मेरे बारे में कैसे पता चला? तुम्हें किसने कहा कि मैं जीएम क्लब में जुआ खेलने जाता हूँ? तुम्हारे बेटे ने। गुस्से से मत देखिए, सुसु आती है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू पापा राव है, प्यार से लोग पप्पी कहते हैं। एक मिनट, क्या इन्होंने मेरा नाम पूछा? सर, मेरा नाम सिपे सालार है, प्यार से सिप्पी कहते हैं। क्या काम करते हो? सुबह पूजा में ब्रेक लेके ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर रेस्ट करता हूँ, उसके बाद लंच लेता हूँ। मतलब? ब्रेकफास्ट करने के बाद रेस्ट करता है, रेस्ट करने के बाद फिर से ब्रेकफास्ट करता है, यानी सिर्फ खाता है और आराम करता है। मारिए, ज्यादा भंकस की ना तो खटिया खड़ी कर दूंगा। अब जल्दी बता, तेरा बेटा कहाँ है? वो हैदराबाद में कहीं छुपा हुआ है, लेकिन मुझे उसका पता नहीं पता। मैंने उसके पापा होने के सारे सबूत मिटा दिए, उसका नाम जायदाद में से भी हटा दिया। ये सब करने के बाद मैं उसका बाप कैसे हुआ सर? यानी तू सीधी तरह से नहीं बताएगा कि वो कहाँ है? वो कहाँ है हम नहीं जानते सर, इसकी कसम। मत मारिए सर, मरे हुए को मारने से क्या मतलब सर? और कितना सर खाएंगे सर? जब तक इसका बेटा नहीं मिलता तुम दोनों यहीं सड़ोगे। भाई, मिनिस्टर के फंक्शन में जाने का टाइम करीब आ गया है। नमस्ते। नमस्ते बाप जी। कैसे हो? सलाम कबूल करो। लड़की के साथ इतने सारे बॉडीगार्ड हैं, उससे बात करना इम्पॉसिबल है। सब लोग होशियार रहना। थैंक यू। अगर किसी ने चालाकी दिखाई तो उसे उड़ा देंगे। स्माइल प्लीज। मैडम आपसे कह रहा हूँ, स्माइल प्लीज। मैडम, कैमरे की तरफ देखकर एक बार स्माइल तो कीजिए। छोड़ दी थी। मैं तुम तक पहुंचता उससे पहले तुम्हारा भाई तुम्हें ले जा चुका था। लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं इसी शहर में रहता हूँ। एक बात बताओ, हैदराबाद में तुम्हें मारने की कोशिश किसने की थी? कौन थे वो लोग? तुमने कभी केशव रेड्डी का नाम सुना है? मैं उसे जानता हूँ, वो फंक्शन में आया है। उसी केशव ने मुझे मारने की कोशिश की थी। पर क्यों? मेरे भैया और केशव रेड्डी एक दूसरे के दुश्मन हैं। उसकी और हमारी फैमिली के बीच पता नहीं कितने सालों से झगड़ा चल रहा है। एक दिन केशव रेड्डी अपनी बहन और रिश्तेदारों के साथ हमारे घर पर आया था। मेरी बहन ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। उसकी इच्छा है कि वह तुमसे शादी करे। कहती है कि वो तुम्हारे बिना मर जाएगी, इसलिए अपनी दुश्मनी को भुलाकर मैं तुम्हारे घर आया। मेरी बहन से शादी कर ले बाप जी। मैं तुम्हारी बहन को पहले भी कई बार। भैया ने माँ को वचन दिया था कि हम दोनों बहनों की खातिर वो शादी नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने रेड्डी को घर से जाने को कहा। जाइए मेरे घर से। बस जी, तूने अपनी बहनों की खातिर मेरी बहन की जान ली। जब तक मैं तेरी दोनों बहनों की जान न ले लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे भैया ने हम दोनों बहनों को माँ का भी प्यार दिया है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। पर दीदी ने अपने स्वार्थ के लिए भैया का दिल दुखाया। वो किसी के साथ भाग गई। दीदी से ज्यादा गुस्सा तो भैया उस इंसान पर है जिसने दीदी को भगाकर उनकी शादी करवाई। भैया उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चंदू, मुझे कुछ कहना है। चलो यहाँ से चलते हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। जाने अनजाने में खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अगर मेरे भैया को पता चला कि मेरी दीदी को भगाने वाले तुम ही हो, तो वो हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मैं उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करूंगी।
मेरे भैया ने हमारे लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी। दीदी की वजह से भैया को कितने ताने सहने पड़े। मैं दोबारा ये गलती नहीं दोहराऊंगी। एक बहन होने के नाते तुमने जो कहा वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर एक लवर होने के नाते मुझे भी कुछ करना होगा। हे सूबेदार, तुम गाड़ी का यू टर्न मारो, मैं अंदर से यू टर्न मार के अभी आया। नमस्ते। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी छोटी बहन की शादी के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालेंगे? तुम अल्ट्रा मॉडर्न पंडित को अवॉइड करके यू आर कंसल्टिंग सम देसी लोकल ज्योतिष, और जब उससे काम नहीं बना तो झक मार के यू हैड टू कॉल मी। एम आई राइट ब्रो? ऐसी कोई बात नहीं है। उस वक्त आप गरबा खेलने के लिए अमेरिका गए हुए थे। जस्ट फॉरगेट इट बाबजी। थर्स्टी होने पर मिनरल वाटर पीते हैं, यू डोंट ड्रिंक फिनाइल जूस, करेक्ट ब्रो? एक फेवरेबल मुहूर्त तो निकला है, पर लोकेशन में लोचा है। मतलब? सिंपल है। तुम्हारे घर के वास्तु के हिसाब से माल तो तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन तुम्हारे अक्खे घर में शांति में से नो पीस ऑफ माइंड। साफ साफ हिंदी में बोलिए पंडित जी। जब तक तुम इस घर में रहोगे तुम्हारी बहन की शादी होना मुश्किल है। वो क्यों? बहुत ही हार्डवर्क और स्ट्रगल करके तुमने इस घर का फाउंडेशन रखा है, इंपोर्टेड चीजों से इसको डेकोरेट किया है, लेकिन वास्तु पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया ब्रो। वास्तु फॉलो करना पड़ेगा। नाउ पे अटेंशन। तुमने वेस्ट साइड को वेस्ट कर दिया, नॉर्थ को निग्लेक्ट कर दिया, इसलिए ईस्ट एंड साउथ ओवरलोडेड, और तुम्हारी बहन को कैंसर है। क्या बोला? सॉरी, बहन को कैंसर है? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? बंटी तो बावड़ा। गर्लफ्रेंड का नाम बबली बावली होगा। सुनो हमटी डमटी, ये बीमारी वाला नहीं, राशि वाला कैंसर है। कर राशि। और इस राशि से कैलकुलेट करके बता सकता हूँ कि अब तक वो किसी लड़के के लव में पड़ चुकी होगी। सही कहा। ये एज प्रॉब्लम नहीं है माय ब्रो, वास्तु प्रॉब्लम है। कोई उपाय बताइए ना। मेरी मानो तो जल्दी से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ। एक ऐसा घर जिसके ईस्ट डायरेक्शन में बहुत बड़ा ब्लू कलर का स्विमिंग पूल हो, एंट्री करने के लिए एक बहुत बड़ा डोर हो, एंटर करते ही राइट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में स्टेप्स होने चाहिए। इतनी सारी कंडीशंस बता दी हैं, घर भी तुम्हें ढूंढ के दे दो। आपके बैड लक का एक और फैक्टर ये भी है, ये हमटी डमटी, इसे घर के आसपास ज्यादा घूमने मत देना। Okay. See you. हे, जैसा पंडित ने बोला वैसा ही घर ढूंढो। रानी मेरी हुई। तुमने रानी ले ली और वो मेरी जान ले लेगा। अबे इतना डरता क्यों है तू? मुझे तुमसे ना और नो कहना चाहिए था जब तुमने मुझे नैनो दी। कूल नैनो जी कूल। मैं तो कोल्ड ड्रिंक की तरह कूल ही हूँ, पर वो बापजी जब मुझे खोल देगा तब क्या होगा? घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। तुम क्या क्या संभाल लोगे? अगर बापजी को भनक भी लग गई कि मैंने चूरन दिया है तो नैनो में मेरी अर्थी निकालेगा वो। क्या यार, अगर बारूद के ढेर पर बैठकर माचिस की तीली से खेलोगे तो धमाका तो होगा ही। मौत की खटिया पे सबको लेटना है। आपका नंबर फर्स्ट आता है तो इसमें घंटा किसी को फर्क पड़ता है? पंडित, अब बाप जी का तेरे घर पे गृह प्रवेश तो पक्का है। आगे देखते जाओ, गेम तो अब शुरू हुआ है। क्या हुआ तुझे? मेरे बदन को आटे की तरह गूंदा रे। बादल गरजेंगे तो रेन होगा, और जब बापजी मारेंगे तो पेन होगा ही ना। रेन होगा तो छाता ले, पेन होगा तो पेन किलर। अभी बकवास तुकबंदी बंद कर, वो सांड आता ही होगा। तेरा बेटा कहाँ है बता दे, बाद में फोन और हम करूँ। दोनों की जान बचा ले। पता होता तो भी नहीं बताता। मैंने सोचा वो मेरा नाम रोशन करेगा, पर उसने अंधेरा कर दिया। उसके वजूद के सबूत जला डाले मैंने, इसलिए फोटो भी नहीं दिखा सकता। मेरे पास एक धांसू आइडिया है। को ना, मेरे पिताजी की जवानी की एक फोटो है मेरे पास। ये रही वो फोटो। ये बाप जी को जाकर दिखा देना और कहना कि यही तुम्हारा बेटा है। वो बेवकूफ गधा मान जाएगा और हम पर विश्वास करके हमें प्यार से विदा करेगा। हाँ? अगर ये प्लान कामयाब रहा और हम यहाँ से निकल पाए ना, तो दोनों बैंकॉक जाकर डिंग डोंग करेंगे। ओह, अच्छा शॉट था। सर, क्या है? राहु केतु साथ में? आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या है? रात को हम दोनों ने बड़ा डिस्कशन किया, फिर सुबह उठ के एक छोटा सा डिसीजन लिया। कौन सा डिसीजन? जितना मैं अपने बेटे से प्यार करता हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा आपको अपनी बहन से प्यार है सर। आपका प्यार बहुत ही पावरफुल है सर, इसलिए हम आपको उसकी फोटो दिखाएंगे। तुम दोनों सच बोल रहे हो ना? हमें ये पता नहीं कि आदमी मंगल ग्रह तक पहुंचा या नहीं, लेकिन इसके जरिए आप मेरे बेटे तक जरूर पहुंच जाएं। हाँ।
तेरे बेटे की शक्ल इससे क्यों मिलती है? क्या है सर, चार मीनारों से बना है। ताजमहल में भी 4 मीनारें हैं, इससे 4 मीनार ताजमहल थोड़ी बन जाता है। सही कहा। समझ में नहीं आता तुमने मुझ पर जो एहसान किया है उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आज से तुम दोनों आजाद हो, जाओ। सर, इतने दिनों तक आपके घर की डिलीशियस बिरयानी खाने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है ना? ये क्या पप्पी, फिल्म पसंद आई इसलिए फिल्म खत्म होने के बाद हम थिएटर में नहीं रुक सकते। ये हमें जाने के लिए कह रहे हैं ना। चलो चलो जल्दी। हे, तुम दोनों में बहुत ही आराना लगता है। लगता है तुम दोनों ने डिंग डोंग कुछ ज्यादा ही किया है ना? सर, आप तो अंतर्ज्ञानी हो सर। अगली बार मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो डिंग डोंग के लायक नहीं छोड़ूंगा। तुझे कह रहे हैं, सुना सर ने क्या कहा? चलो वापस अंदर। हाँ, जा रहे हैं सर। भाई, जैसा घर चाहिए था वैसा मिल गया। पंडित जी के मुताबिक आज घर शिफ्ट करना शुभ होगा। स्वागतम सर, सुस्वागतम। वेलकम सर, वेलकम टू माय हाउस सर। you. सॉरी, योर हाउस। वेलकम मैडम। ये इस घर का मालिक है, ये भी हमारे साथ यहीं रहेगा। वो चनिया मनिया को भी लाओ। ये किसके घर ले जा रहे हैं हमें? अरे किसी के भी घर ले जाए, हमारे बाप का क्या जाता है, हमें तो मुफ्त की रोटियां तोड़नी है। ये क्या, तेरे पापा भी आ रहे हैं? रात से पर्दा हट गया तो? पीटर, अगर वो रात से पर्दा हटाएंगे तो हम दूसरा पर्दा डाल देंगे। वेलकम वेलकम, प्यार की झप्पी। ये सब क्या है पप्पी? वेलकम जादू की झप्पी। अरे, ये झप्पी तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। अब आप ये मत कहना कि आप कटरीना और सनी से रोज मिलते हैं। आइए आइए अंदर आइए। पहली बार ससुराल आई हो, दाएं पैर से एंट्री मारना।